अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाज़रीन, सिंध पुलिस के सरबराह मुश्ताक महर के गुस्से का एक और एसपी जो है वो शिकार हो गए, यानी कि वो मुश्ताक महर के गुस्से के भीड़ चढ़ गए हैं। जी हाँ, मेरा इशारा जो है मलीर ट्रैफिक के एसएसपी लतीफ़ सिद्दीकी की जानिब है, यानी कि जिनके सर्विस का जो आखिरी लम्हा है, यानी कि वो गोल्डन ड्रॉप जो है उससे भी जो है उन्हें हालात ने और वाक़यात ने जो है वो महरूम कर दिया। कहा यह जाता है कि आईजी सिंध जो है वो उनके इलाके से गुज़र रहे थे कि ट्रैफिक जाम हो गया और वो बदतरीन ट्रैफिक जाम का शिकार हो गए, जिसके बाद जो है उन्होंने अपने ड्राइवर से पूछा कि हम इस वक्त किस इलाके से गुज़र रहे हैं, जिस पर उन्हें ड्राइवर ने बताया कि ये मलीर का इलाका है और यहाँ के एसपी जो है ट्रैफिक के लतीफ़ सिद्दीकी है, जिस पर जो है आईजी ने उसी वक्त अपने दफ्तर में पीए को फ़ोन करके हिदायत दी कि अभी जो है मलीर ट्रैफिक के एसपी लतीफ़ सिद्दीकी का ट्रांसफ़र का ऑर्डर जारी कर दिया जाए। इस तरीके से लतीफ़ सिद्दीकी जो है वो अपनी सर्विस के जो आखिरी सुनहरे लम्हे जो है वो जो है अच्छी जगह पर गुजारने से महरूम हो गए और अब जो है वो लग ये रहा है कि रिटायरमेंट जो है वो पुलिस हेड ऑफिस से ही लेंगे, यानी कि वहीं से जो है वो रिटायरमेंट पर घर जाएंगे। अब मैं क्या कहूँ कि आईजी मुश्ताक महर जो है उनके इल्म ये नहीं कि लतीफ़ सिद्दीकी जो है सिंध पुलिस के वो वाहिद एसपी हैं कि जो बहुत ही आला किस्म के जो है पाया बनाने और पाया खिलाने में जो है अपनी शोहरत आप रखते हैं। अगर एक दफ़ा जो है मुश्ताक महर ने उनके हाथ का तैयार करदा पाए खाए हुए होते तो उन्हें जो है ख़ुद को तरोताज़ा और तवाना रखने के लिए जो है ना अंग्रेज़ी मेडिसिन खाने की ज़रूरत या नौबत पेश नहीं आती। इसलिए मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुश्ताक महर जो है एक अपने बहुत अच्छे एसपी के हाथ के तैयार करदा जो है वो पाए खाने से महरूम हो गए, वरना वो उन्हें जो है अपनी सर्विस के इन आखिरी लम्हों में जो है वो एक अच्छी पोस्टिंग से महरूम न करते। यानी कि इत्तला ये मिली है कि वो अक्टूबर या इस साल के आखिर में जो है वो रिटायर्ड होने जा रहे हैं और उन्हें जो है उनकी सर्विस के जो गोल्डन ड्रॉप है वो उन्हें उसका एंजॉय करने से जो है ये ट्रैफिक जाम ने जो है वो महरूम कर दिया। लतीफ़ सिद्दीकी जो है वो अपने हम असरों में जो है कानूनी मामले में जो है बहुत ज़्यादा शोहरत रखते हैं और अपने हम असरों की जो है अक्सर जो है वो कानूनी पेचीदगियों में जो है वो उनकी रहनुमाई करते रहे हैं और उनकी रहनुमाई से जो है उनके हम असर जो इस वक्त एसएसपी हैं जावेद और ख़ुद अली रज़ा जो है वो कई दफ़ा जो है वो मुस्तफ़ीज़ होते रहे हैं। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में अफसोस के उनके दोस्त भी जो है वो उनके काम नहीं आ रहे हैं और वो इस वक्त जो है अपनी पोस्टिंग से महरूम हो गए। नाज़रीन, कबल मैं प्रोग्राम के अगले खबर की जाने बढ़ूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं चाहते हैं कि आपको सदाकत का सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, ये जो हमारे चैनल की जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, यानी कि किसी के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से मुतालिक, तो ये बहुत सारे पुलिस के जो ताकतवर अफसरान हैं, यानी कि जो बहुत मुँहज़ोर अफसरान हैं, उनकी ख्वाहिशात में एक तरीके से जो है वो सीसा पलाई दीवार बनने का जो है वो काम कर रही है। यानी कि पिछले कई दिनों से जो मैं ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की खबरें जो है वो बता रहा हूँ, जैसे कि यानी कि इस वक्त सिंध पुलिस का सबसे जो ज़्यादा बाअसर डीएसपी जो बताया जाता है तारिक इस्लाम, उनकी पोस्टिंग के हवाले से मैंने ख़बर ब्रेक की थी कि उन्हें जो है शाह लतीफ़ सब डिवीज़न का एसडीपीओ लगाया जा रहा है, लेकिन उनकी वो पोस्टिंग भी जो है मेरे ब्रेकिंग न्यूज़ के भीड़ चढ़ गई। इसी तरीके से एक और बाअसर पुलिस इंस्पेक्टर हैं
इफ्तिखार आरई जो कि शारा फैसल थाने से तब्दील किए गए थे, उनकी पोस्टिंग जो है डाक थाने में होते होते रह गई। यानी कि एसएसपी केमाड़ी से भी जो है उनके खैर ख्वाहों की मुलाकात हो गई थी और ये यकीन दहानी करा दी गई थी कि एक दिन बाद जो है वो उन्हें डाक थाने का एसएचओ लगा दिया जाएगा। लेकिन उसकी भी खबर जो है मैंने ब्रेक की तो वो उनकी पोस्टिंग भी जो है वहीं पर जो है वो ठहर गई। इसी तरीके से जो है सफदर मशवानी जैसा एक बहुत ही बाअसर पुलिस इंस्पेक्टर जिनकी पोस्टिंग जो है कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में होने जा रही थी, उनकी खबर भी मैंने ब्रेक की तो वो भी वहाँ स्टॉप हो गया। इसी तरीके से जो है अब पिछले दिनों यानी कल मैंने खबर ब्रेक की थी कराची के एक बहुत ही ताकतवर तरीन एसएचओ यानी जिसका मैंने कल जिक्र किया था कि जो बैक वक्त दो पीएसओ के पैनल पर चल रहे हैं, यानी कि खुद भी अरबपति बताए जाते हैं फिरोजाबाद थाने के एसएचओशिप की मेहरबानी की वजह से, और वहाँ के वीरान बंगलों ने जो है वो उनकी अपनी ज़िंदगी को एक तरीके से आबाद करवा दिया है। अब वो एसएचओ जो है वो औरंगजेब खटक जो है वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर के जो पीएसओ है फरूख बशीर और ख़ुद जो आईजी के जो पीएसओ हैं अदनान रफीक सिद्दीकी के जो है वो पैनल में है। उनके नाक के बाल बने हुए हैं। उनकी पोस्टिंग जो है वो बोडबेसन थाने के एसएचओ की हैसियत से होने जा रही थी, इसलिए कि उन्हें ये मालूम था कि काफ़ी अरसा उनका गुजर चुका है फिरोजाबाद थाने में, तो अब वो थोड़ा सा जो है वो ट्रांजिट के तौर पर कहीं और जाने के ख्वाहिशमंद थे और उसका इंतखाब उन्होंने बोडबेसन थाने का किया था। और बोडबेसन थाने के एसएचओ शिप हासिल करने के लिए वो जो है वहाँ एसएसपी साउथ जो है उनसे उनकी मुलाकात भी हो चुकी थी और यकीन दहानी हो चुकी थी कि हाँ भाई डीआईजी साउथ जो है वो भी उनके लिए बात करेंगे और उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। लेकिन चूंकि उसकी खबर मैंने ब्रेक कर दी तो वो भी खबर वहीं एक्टिविटी वहाँ स्टॉप हो गई। दो जो पीएसओ हैं उनकी तमाम तर एक्टिविटीज़ जो है वहीं दम तोड़ गई हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ के नतीजे में। और आज मैं फिर एक और ब्रेकिंग न्यूज़ जो है उसी बोडबेसन थाने के हवाले से ब्रेक कर रहा हूँ कि वो न्यूज़ क्या है। आज़म गोपांग, ये बड़ा नाम है कराची पुलिस का, बहुत ही ताकतवर पुलिस अफसर है, बहुत ही बाअसर है और अपनी मनपसंद पोस्टिंग लेने का उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। यानी कि थाने से हटता है करप्शन पर सबूतों के साथ, लेकिन धड़ल्ले के साथ उस पहले ऑर्डर की स्याही खुश्क नहीं हो पाती कि दूसरा ऑर्डर थाने का ऑर्डर करवा लेता है। यानी अब सबका रिकॉर्ड इनका आप देखें कि ये दरख्शां थाने के एसएचओ थे। आइस के एक बहुत बड़े व्यापारी, बहुत बड़े इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर दिया, बजाय कि मुकदमा दर्ज करे, गिरफ्तार करो, हवालात में धकेल दो उसे, उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाओ और उसकी सरपरस्तों को गिरफ्तार करो, नहीं उनसे मामला तय हुए 18 लाख रुपए में। अब ये टेलीफोनिक गुफ्तगू जो है वो हसास इदारों ने रिकॉर्ड कर ली और पूरी के पूरी वो रिकॉर्ड जो है वो उस वक्त के एडिशनल आईजी जो है गुलाम नबी मेमन को भिजवा दी। गुलाम नबी मेमन ने जो है उसकी इंक्वायरी उस वक्त के जो एसपी क्लिफ्टन थे इमरान मिर्ज़ा से करवाई। इमरान मिर्ज़ा ने अपनी तहकीकात में जो है उनका जुर्म साबित करवाया कि हाँ ये इस करप्शन में मुलव्विस है। उसके बावजूद उनके साथ रियायत की करप्शन की एफआईआर नहीं दर्ज हुई और उनको जो है एक सिंपली जो कार्रवाई होती है एक तरीके से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। इस तरह के करप्ट और हरामखोर पुलिस अफसरों को बचाने के लिए उनको सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड कर दिया गया। यानी 18 लाख रुपए उन्होंने ले लिए और 18 लाख रुपए के एवज सिर्फ सस्पेंशन, तो ये कोई सज़ा नहीं बल्कि ये एक मजाक है। उनको सज़ा सस्पेंड कर दिया गया। क्या हुआ, उस सस्पेंशन की अभी स्याही खुश्क नहीं हो पाई थी कि उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके गुलिस्तान जौहर थाने के एसएचओ लग गए और वहाँ पर जाके उन्होंने वही हरकतें शुरू की। लैंड ग्रैबिंग के हिसाब से यानी करोड़ों रुपयों की ज़मीनों पर कब्जा करवाते रहें और दूसरों को कब्जा दिलवाते रहें। उसकी शिकायत जब होती है तो वहाँ पर जो है एसएसपी साजिद आमिर सदरुजई जो है एसएसपी ईस्ट वो उन्हें मुअत्तल कर देते हैं। यानी वहाँ भी एक दो खोखों की उनकी शिकायत थी, ले चुके हैं, लेकिन उसकी भी सज़ा क्या है, बजाय करप्शन की एफआईआर दर्ज करने के उन्हें सस्पेंड कर देगा। और उसी सस्पेंशन की स्याही नहीं खुश्क हो पाती है, उसके बाद जो है वो उन्हें जो है वो अवामी कॉलोनी थाना कुरंगी का एसएचओ लगा दिया गया। अभी
एसएचओ लगने के बाद उन्होंने जब चार्ज लिया, इलाके में घूमे फिरे, तो पता चला कि भाई उस पूरे इलाके की मंथली जो है वो सिवाय 2-4-5 लाख के ज़्यादा नहीं, यानी कि इतनी मंथली है कि उससे जो है उनकी नाली भी साफ़ नहीं होती है, डकार भी नहीं ले सकते। इतनी मामूली रकम पर उन्होंने उसको लात मार दी और थाने का चार्ज छोड़कर वहाँ से चले गए। और अब जो है वो पर तोल रहे हैं बोर्ड बेसन थाने का एसएचओ लगने के लिए, इसलिए कि बोर्ड बेसन थाना जो है वो सोने की कान है, यानी कि कहते हैं कि यहाँ पर जो है हफ्ते के कम से कम 1-2 कोके जो है वो बाआसानी गेस्ट हाउस से जो हराम की आमदनी आती है उससे, और दूसरे जो मंशियात के जो अड्डे चल रहे हैं उससे इतना रकम वहाँ से मिलता है। अब इसलिए वो उसके लिए तड़प रहे हैं, परेशान हो कि इनकी पोस्टिंग वहाँ पर हो जाए। अब उन्होंने जो है वो कहते हैं कि वो खुद एसएसपी साउथ और डीआईजी साउथ जो है वो उन्हें जो है एसएचओ बोर्ड बेसन लगवाने की कोशिश करें, और ये एक आध दिन में जो है वो कल तक या परसों तक जो है वो उनका ऑर्डर जो है बोर्ड बेसन थाने के एसएचओ की हैसियत से किए जाने का इम्कान है। अब नाज़रीन, इसी तरीके से जो है मैंने खबर ब्रेक की थी कि भाई ये कुछ एसएचओ ऐसे हैं जो बगैर इम्तिहान के चल रहे हैं, यानी कि वो इम्तिहान को खातिर में नहीं ला रहे, लेकिन जब उन पर प्रेशर पड़ा कि भाई या तो इम्तिहान दो या थाना छोड़ दो, तो उस पर जो है फिर वो एसएचओ जो हैं क्या नाम है प्रेडी के सज्जाद ने इम्तिहान दिया गुज़िश्ता रोज़, और वो इम्तिहान में कामयाब भी हो गए। इम्तिहान में कामयाबी के बाद उन्होंने कारनामा वहाँ सर अंजाम दिया। कंबर अब्बास नाम का एक बहुत बड़ा डॉन, एक बहुत बड़ा चीटर, रिकॉर्ड तरीन चीटर, जिस पर 27 मुकदमात चीटिंग के थे। सबसे बड़ा जो उनका मुकदमा था वो क्यू मोबाइल कंपनी के ओनर से जो है कहते हैं कि 45 करोड़ रुपए का उन्हें चूना लगाया उन्होंने, जिसकी एफआईआर जो है वो प्रेडी थाने में जो है 389/2020 ये एफआईआर जो है वो प्रेडी थाने में दर्ज है। गिरफ्तार हो जाते हैं और ये बहुत ख़तरनाक किस्म का मुल्ज़िम है, लैंड ग्रैबिंग में भी है और मलीर सरजानी में बहुत कुछ कर चुके हैं और बड़े बड़े जो है लोगों को चूने लगा चुके हैं, लेकिन इतने बाअसर हैं कि गिरफ्तारी की फौरी बाद जो है वो उनकी ज़मानत पर रिहाई हो जाती है और चले भी जाते हैं। इतना ज़्यादा बाअसर है। खैर, प्रेडी थाने के एसएचओ ने जो है वो अपनी एसएचओशिप को मुस्तकिल करने के लिए जो ख़तरा था, उन पर जो तलवार लटक रही थी इम्तिहान की, वो बाला आखिर जो है वो इम्तिहान में पास वो हो गए या उन्हें करवा दिया गया, लेकिन फ़िलहाल वो इम्तिहान में पास हैं और उनकी एसएचओशिप जो है वो अब पक्की हो चुकी है। नाज़रीन, अरशद जंजुआ वो भी इस इम्तिहान में पास हो गया। उस अरशद जंजुआ एक सब इंस्पेक्टर है, उनकी कामयाबी इम्तिहान में पास होना जो है उस इम्तिहान की शफाफियत पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ऐसा सब इंस्पेक्टर जो है वो इम्तिहान में पास हो चुका है कि जो इंग्लिश में अपना नाम भी नहीं लिख सकता, उनकी इल्मी काबिलियत इतनी अच्छी है। ये उसके नाकिदीन और उसके मुखालिफिन और उसके जो हमअसर और उसके दोस्त यही सब कुछ कहते हैं। अरशद जंजुआ जो है ये कहते हैं कि एक साबिका एडिशनल आईजी कराची हुआ करते थे, डॉक्टर अमीर शेख के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं और भी बहुत सारे अफसरों क्लोज़ हैं। उन्हीं के तवस्सुत से कहते हैं कि ये जो मौजूदा आईजी सिंध है मुश्ताक महर के भी गुड बुक में है, बहुत उनके ज़्यादा करीब बताए जाते हैं। और अब ये जो इम्तिहान में पास होने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि इन्हें भी एसएचओ लगाना है, क्योंकि इससे कबल ये साहिल थाने में भी एसएचओ रह चुके हैं और उसके बाद जो है जब कहते हैं कि जब ख़ुद मुश्ताक महर एडिशनल आईजी कराची थे तो वो उन्हें गिजरी थाने का एसएचओ लगा दिया था। गिजरी थाने का एसएचओ लगाने के बाद जो है जो उनकी आदत है कि पिज़्ज़ा वाले से लड़ पड़े रकम देने के मामले पर, हालांकि बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन वो चूँकि उस वक्त अपनी बेहतरीन हालत में थे तो उस वजह से वो अकड़ गए। उन्होंने मारपीट भी की, पिज़्ज़ा वाले को रकम भी नहीं दी और पिज़्ज़ा वाले ने उनकी शिकायत की और महज 2000 रुपया पिज़्ज़े वाले को न देने के जो है वो उन्हें सस्पेंड कर दी और उनकी जो है गिजरी थाने की एसएचओशिप जो है वो उनकी इस नालायकी या इस हरकत की वजह से गई। बाद अज़ां जो है वो उन्हें मुश्ताक महर ने जो है फिर पाकिस्तान बाज़ार थाने का एसएचओ लगाया, लेकिन उसके बाद उसकी बदकिस्मती थी कि जब आईजी कलीम इमाम आ जाते हैं तो वो एक ऑर्डर करते हैं कि जो भी अफसरान जो है पुलिस एसएचओ जो है अपर क्वालिफाइड नहीं है वो एसएचओ नहीं रह सकेंगे, और इस वजह से उनकी वो एसएचओशिप जो है ख़तरे में पड़ जाती है और उनका वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अरशद जंजुआ जो है ये
आर्टरी मैदान थाने के अंदर जो है इंटेलिजेंस ड्यूटी बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, और उस ड्यूटी की वजह से जो है इनके जो है पीसी होटल में इतने ज़्यादा मरासिम हैं कि ये पीसी होटल का कमरा जो है तमाम तर सहूलियात के साथ किसी भी पुलिस के बड़े अफसर को बआसानी मुफ्त में दिलवाने में बड़ी शोहरत रखते हैं। और इसी वजह से जो है इनके पुलिस के जो बड़े बड़े डीआईजी और बड़े बड़े एडिशनल आईजी से मरासिम में, जिस अफसर का मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, जिन 2 अफसरों का, उनके मरासिम की भी बुनियादी वजह जो है पीसी होटल के कमरे हैं, जो कि कमरे तमाम सहूलियात के साथ, यानी जो पूरा पैकेज होता है कमरे में, जो जो चीज़ें चाहिए रात गुजारने के लिए, वो तमाम चीज़ें जो है मज़कूरा सब इंस्पेक्टर जो है अपने अफसरों को फराहम करने का आदी है, जिसकी वजह से जो है वो उनसे अपनी मनपसंद पोस्टिंगें भी हासिल करते रहें। और अब जो ये इस वक्त जो इम्तिहान में जो उन्हें कामयाब करवाया है, इम्तिहान में कामयाब करवाने का मकसद ही उन्हें दोबारा से SHO दिल लगवाना है किसी भी अच्छे से थाने में। और ये भी मालूम हुआ है कि अरशद जंजुआ ने जो है जो यहाँ पर क्या नाम है आर्टरी मैदान थाने में जो एडिशनल आईजी साबिका कराची का जो बहुत बड़ा बंगला उन्होंने बनाया है कब्जा करके, उस बंगले पर जो बिजली के कुंडे हैं ना, वो कुंडे भी लगाने में ये माहिर है। ताकि कुंडे इसलिए लगाते हैं ताकि चोरी की बिजली वो इस्तेमाल कर सके और वो बिल ना पे कर सके, पे ना करे। अभी भी अगर कोई केसी वाले वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं कि उस एडिशनल आईजी के बंगला जो है आर्टरी मैदान थाने में, वहाँ पर कितने कुंडे लगे हुए हैं, चोरी की बिजली वहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। और ये तमाम का तमाम जो कारनामा है ये इसी सब इंस्पेक्टर अरशद जंजुआ का बताया जाता है, जो फैसलाबाद का रहने वाला है और इस वक्त नई किरोला कार को ये इंजॉय इस वक्त कर रहे हैं। इनसे खबर के प्रोग्राम के अगले खबर की जाने बढ़ूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब चाहते हैं कि आपको सदाकत का सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, FIA ने एक आज बहुत बड़ा काम किया है, यानी कि इतना बड़ा काम किया है कि अगर वो बर वक्त जो है कार्रवाई न करते तो एक दहशतगर्दी का बड़ा मुलजिम न सिर्फ छूट जाता बल्कि खुद FIA की कारकर्दगी जो है सवालिया निशान बन जाती, न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क की दूसरी एजेंसियों के सामने भी। इसलिए कि जिस मुलजिम की गिरफ्तारी आज अमल में लाई गई है, नोमान सिद्दीकी, ये बज़ाहिर तो दवाइयों का सप्लायर है, बैरून मुल्क दवाइयाँ वो भिजवाता है जो कि ममनुआ दवाइयाँ हैं, ममनुआ आइटम भिजवाते हैं, और उसके इवज़ पैसे जो है वो बिटकॉइन के ज़रिए आते भी हैं और बिटकॉइन के ज़रिए बैरून मुल्क यानी कि ब्लैक मनी जो है और दूसरी मनी जो है ये भिजवाते भी रहे हैं। और इस नोमान सिद्दीकी के मरासिम इसका अपना ताल्लुक़ बताया जाता है MQM अल्ताफ़ ग्रुप से, और अल्ताफ़ हुसैन के पास जो है बराह रास्त जो है ये रकम कराची से करोड़ रुपए जो है ये बिटकॉइन के ज़रिए अब भिजवाते रहे हैं। जहांगीर नाम का एक मुलजिम जो है इस नोमान सिद्दीकी के चेन में है, जिससे टेलीफोनिक राब्ता भी है, और उस जहांगीर जो है उसके ताल्लुकात जो है वो MQM मुत्तहिदा अल्ताफ़ ग्रुप के जो बानी अल्ताफ़ हुसैन से। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं जो तस्वीरें इस वक्त चल रही है, अल्ताफ़ हुसैन से जो शख्स गले मिल रहा है, MQM के वो जो झंडे वाली जो उसने शर्ट पहन रखी है, वो बंदा जो है वो मुलजिम जो है वो जहांगीर है, और वो इस मुलजिम जो है नोमान सिद्दीकी के राब्ते में है। नोमान सिद्दीकी तो काफ़ी दिनों से गिरफ्तार था और उससे तफ्तीश भी चल रही थी, लेकिन ये जो FIA के कुछ अफसरान हैं उनसे उनके राब्ते में थे। एक इंस्पेक्टर परवेज़ अख्तर है और दूसरा इंस्पेक्टर अकील अहमद हैं। ये जो FIA का जो विंग है, टेररिज्म विंग जो है, वो इसमें इनको डील करते हैं, और ये तफ्तीश काफ़ी दिनों से इसकी चल रही थी। और अब इनको गिरफ्तार करने के बाद ज़मानत पर मुलजिम को रिहा भी कर दिया गया, तो उसके मुकदमे को अब ख़त्म होने की सारी बातचीत चल रही थी। और ये सारा मामला जो है तकरीबन मुबैना तौर पर 10 करोड़ रुपए में मामला तय हो चुके थे, और दोनों FIA के अफसरान जो है इन मुलजिम को और इनके साथियों को और तमाम जो रिकॉर्ड इनके हवाले कर रहे थे। लेकिन इन्हीं मुलजिमों का एक साथी जो है वो लंदन पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो चुका है। तो लंदन पुलिस जो है वो FIA कराची से राब्ते में थी। लंदन पुलिस के ज़रिए ही FIA कराची को ये इतला दे दी गई है कि आपके जो FIA के 2 अफसरान जो है परवेज़ अख्तर और अकील अहमद जो है वो
इन मुलजिमों से जो है साजबाज कर रहे हैं और मुलजिमों की एक तरीके से मुआवनत कर रहे हैं और मुलजिमों को वो रिहा कर रहे हैं। इससे कबल के मुलजिम जो है भाग जाए पाकिस्तान से, उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार करके उनसे मज़ीद तफ्तीश की जाए, जिसके बाद जो है फिर DG जो हैं डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी के हुक्म पर जो है फिर कराची के जो डायरेक्टर FIA हैं आमिर फारूकी की सरबराही में एक टीम ने जो है फिर ये सारे मामले को हैंडल करते हैं और फिर वो मुलजिम नोमान सिद्दीकी को जो है बयान का उल्लंघन करने के बहाने बुला के इनको दोबारा उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है और उनके बयान की रोशनी में खुद इंस्पेक्टर अकील अहमद और इंस्पेक्टर परवेज अख्तर की भी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। उन दोनों FIA के अफसरों का ताल्लुक सिंध पुलिस से हैं और ये डिपुटेशन पर जो है सिंध पुलिस से FIA में आए थे। सुल्तान ख्वाजा एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो साउदर्न जोन के, उनके और ख़ुद मुनीर शेख जो सीनियर जो डायरेक्टर साबिका FIA कराची थे, उनकी सिफारिशात पर इन दोनों पुलिस इंस्पेक्टरों का ट्रांसफ़र जो है वो कराची पुलिस से जो है FIA में कर दिया गया था। ये जो मुलजिम नोमान सिद्दीकी है, ये बज़ाहिर मैं कह चुका हूँ ना कि ये एक दवासाज कंपनी का मालिक है, दवाइयों की तकसीम करते हैं, लेकिन वो दवाइयाँ तकसीम करते हैं, बैरून मुल्क भी भिजवाते हैं जो कि बैंड आइटम है, यानी मंशियात के ज़मरे में वो दवाइयाँ आती हैं। इन्हीं मुलजिमों ने जो है वो जो है गुलिस्तान जौहर के इलाके में 2018 में जो है वो एक ख़ुद MQM की एक मीलाद हो रही थी वहाँ पर किसी घर पर, तो उन्होंने महफिल मीलाद पर इन्होंने बम का धमाका किया था और ये सब जो है धमाका जो है करने वाला जो था वो सलीम बेल्जियम था और इस पर जो है इसको रकम जो है वो नोमान सिद्दीकी ने फराम की थी इस वारदात के करने के लिए। तो ये मुलजमान जो है ये दहशत गर्दी के वारदातों में मुलविस हैं और इनके जो है बहुत सारे अकाउंट्स का पता चल चुका है FIA को और FIA ने जो है वो कुछ इसके जो है 12 करोड़ रुपए बैंक के अंदर है, 65 लाख रुपए कैश है, बिटकॉइन में 40 लाख रुपए हैं और US के एक अकाउंट में जो है $1,90,000 हैं। अब ये अभी इन्हीं FIA की इस तफ्तीश में जो है ख़ुद नादरा के भी 5 अफसरों के ख़िलाफ़ जो है तहकीकात शुरू कर दिए, जिन पर जो है वो इसी दहशत गर्दों के ग्रुप में शामिल बाज़ गैर मुल्कियों को जो है पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड जो है जारी करवाने का इल्ज़ाम है। FIA जो है इसमें तहकीकात करी, उसमें एक और बहुत बड़ी शख्सियत की भी गिरफ्तारी का इम्कान है, जिसकी गिरद जो है वो FIA का घेरा जो है वो तंग कर दिया गया है। यही इतला है, यही FIA के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए ने जो है हमारे नुमाइंदे हमराज राई से ये अहम तरीन जो है वो मालूमात जो है वो शेयर की है। एक इतला और देता चलूँ कि KDA का जो थाना है उसके SHO जो है वो सब इंस्पेक्टर सईद 14 जुलाई को रिटायर्ड होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है अब ख़ुद KDA थाने और इसके अलावा जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो थाना है उसके जो एक्सपर्ट हैं थाने SHO शिप के इंस्पेक्टर मुइन कमांडो जो है वो अब पर तोल रहे हैं, वहीं जलवा अफरोज़ होने के लिए कि किसी न किसी तरीके से वो KDA थाने का दोबारा SHO बनने में कामयाब हो जाए। वो पिछले 15-18 सालों से जो है वो इन दोनों थानों में जो है वो SHO केसेस से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं। उनकी बहुत ज़्यादा वाकफियत जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान में भी और ख़ुद जो है KDA के अफसरों में भी उनकी बहुत ज़्यादा जान पहचान है। उनके फ्रंट मैन केसेस जो है वो एक KDA का सुपरिटेंडेंट है फुरकान, वो काम करते हैं और वही अब उनकी पोस्टिंग के लिए जो है वो ईस्ट जोन के जो DIG है साकिब इस्माइल मेमन से राब्ते में है कि वो उनका ऑर्डर जो है उनसे करवाने में कामयाब हो जाए ताकि वो दोबारा से जो है वो KDA थाने का SHO बन जाए। ये भी कहा जाता है कि उनके पास जो है वो कुछ कमर्शियल प्लाट उन्होंने इन्हीं पोस्टिंग के दौरान हासिल किए थे, जो कि सुरजानी और ख़ुद नॉर्थ कराची के इलाके में, जो कि बहुत ही कीमती करोड़ों रुपए मालियत के ये प्लाट बताए जाते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।